हेलो, वेलकम टू कैपिनॉमिक्स। सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी अपडेट रिलीज़ करी है 2026 में जो एग्ज़ाम होंगे उनके रिगार्डिंग। तो अभी हम बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के बारे में, क्या अपडेट आई है और क्या कहा है सीबीएसई ने। एक्चुअली सीबीएसई ने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है सभी क्लास 10 और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। उसमें उसके उन एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में बताया कि किस तरीके के क्वेश्चंस और किस टाइप का पैटर्न रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ के एग्ज़ाम्स के बारे में, या फिर उसका जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया सीबीएसई ने उसके बारे में। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका जो 2026 में होगा। जो अभी 10th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 80 होंगे, वो जो कि आपका लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। टाइम जो है वो 3 आवर्स का होगा, जैसा कि पहले था वैसे ही रहा है। टोटल क्वेश्चन जो है वो 38 क्वेश्चन होंगे। 38 क्वेश्चन को किस तरीके से बांटा गया वो आगे पढ़ेंगे हम। तो अभी देख, आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ए बी सी डी ई, यानी कि 5 सेक्शंस में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया जाएगा। हर एक सेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में एक से लेके, वैसे 20 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में। उसमें से 20 क्वेश्चन में से एक से लेके 18 तक, यानी कि 18 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज मतलब एक क्वेश्चन दे रखा होगा और उनके ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो आपको बताना होगा। तो 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, लेकिन 19 और 20वां जो क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन और रीजन के बेस पे होंगे। एक असर्शन का स्टेटमेंट होता है, एक रीजन का स्टेटमेंट होता है, उसके बेस पे आपको आंसर देना पड़ता है। ये 20 के 20 क्वेश्चन एक-एक नंबर के होंगे। 1-1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 21 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन होंगे वो सारे सेक्शन बी में आएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन बी में होंगे। ये पांचों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। इस तरीके से सेक्शन बी जो है कंक्लूड किया जाएगा। फिर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 26 से 31 तक के जो नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन सी में होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे। इसमें 6 क्वेश्चन होंगे, 26 से लेकर 31 तक 6 क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे, 32 नंबर का क्वेश्चन, 33, 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 32 से लेकर 35 नंबर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सेक्शन डी में होंगे। और ये सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर का ये सेक्शन डी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे वो यहीं पर होंगे। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सेक्शन ई की बात करें, जो लास्ट वाला सेक्शन होगा, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 36 से लेकर 38 नंबर तक के क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के होंगे, और इन सारे क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स होंगे जो 1-1 और 2 नंबर के होंगे, यानी कि एक सब पहला सब पार्ट होगा 1 नंबर का, दूसरा सब पार्ट 1 नंबर का, तीसरा सब पार्ट 2 नंबर्स का होगा। इस तरीके से 4 नंबर का हर एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, और इस वाले सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से पूरे 38 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट 5 कैटेगरीज में, जिसमें अलग अलग टाइप के शॉर्ट से लेके लॉन्ग आंसर तक के क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। वैसे कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं दी जाएगी, लेकिन कुछ इंटरनल चॉइस होगी, जैसे कि सेक्शन बी में किन्हीं 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी, ऐसी सेक्शन सी में भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी, सेक्शन डी में भी किन्हीं 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी, और सेक्शन ई में जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको चॉइस दी जाएगी। फिगर्स जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा वो आपको क्लीन, नीट एंड क्लीन फिगर बनानी होगी। पाई का, अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो आपको 22/7 जो है कंसिडर करनी होगी है, और कैलकुलेटर का यूज़ अलाउड नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन है आपके जो एग्जाम होने वाले हैं इस तरीके से। जो मैंने अभी बताया कि 38 क्वेश्चन 5 कैटेगरी में किया जाएगा, उसका अगर मैं एक समरी बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये देखिए, ये कुछ समरी इस तरीके की होगी। 1 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो 21 से 25 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करूँ तो 26 से 31 तक के 6 क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 18 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ, सेक्शन डी की, तो 4 क्वेश्चन होंगे 32 से 35 तक के, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 20 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। इसी तरीके से लास्ट सेक्शन जो है 3 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 12 नंबर का पूरा सेक्शन हो गया। अब इनको पूरा सबको काउंट करें तो 38 क्वेश्चन बनते हैं और 80 नंबर्स का आपका पूरा पेपर। इस तरीके की ये पूरी समरी हो गई। अगर हम बात करें किस किस तरीके का क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो आप,
सेक्शन ए में ये 20 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 18 तक के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से देखते चलिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। 1 से लेकर 18 तक ये एमसीक्यू हो गए, यहाँ पर ख़त्म हो गए। फिर ये 2 क्वेश्चन जो हो गए वो आपको असर्शन और रीजन के बेसिस पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 19 और 20वां क्वेश्चन। इसमें आप देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दे रखा है असर्शन का और एक रीजन का दे रखा है। तो आपको क्या एक ऑप्शन चुनना है ABCD में। ए आपको जब सिलेक्ट करना है अगर बोथ असर्शन ए एंड असर्शन बी आर ट्रू एंड एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी कि अगर दोनों ऑप्शन ये दोनों सही है, करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो फिर आपको ए ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बी ऑप्शन का आपको कब सिलेक्ट करना है कि व्हेन बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तब आपको बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यानी कि डिफरेंस समझिए दोनों में क्या है। ए आपको तब सेलेक्ट करना है जब दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तब तो ए सिलेक्ट करना है। बी कब सिलेक्ट करना है कि दोनों ही करेक्ट है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, तब आपको बी सिलेक्ट करना है। फिर सी कब सिलेक्ट करना है जब ए तो सही है लेकिन आर फॉल्स है, यानी कि ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो उस केस में आपको सी सिलेक्ट करना होगा। और डी सिलेक्ट करना होगा जब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ए जो है वो गलत है, गलत स्टेटमेंट होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। उस केस में आपको डी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से असर्शन और रीजन के बेसिस के जो क्वेश्चन है वो आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो सेक्शन बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखो 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, किसी भी 2 क्वेश्चन मिल सकते, जैसे इसमें और इसमें आपको दिख रही है 2 चॉइस है। सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाएगी, जैसे देखो इसमें और इसमें 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल गई है। डी सेक्शन की बात करें तो 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, और 1 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में आपको ये चॉइस मिल गई है। देखो इसमें और इसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिल गई है। फिर ई सेक्शन की बात करें तो कुछ 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया था ना कि हर एक क्वेश्चन में सब पार्ट होंगे, 3 सब पार्ट होंगे, 1-1 और 2 नंबर के। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होगा उनमें आपको चॉइस दी जाएगी। इसमें देखो जैसे चॉइस दी गई है, ऐसे इसमें आपको चॉइस दी गई है 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसी तरीके से इसमें चॉइस दी गई है लास्ट वाले में। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। 38 क्वेश्चन 3 घंटे में करना थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखते ही उसका पूरा प्रोसेस और उसका आंसर आपको पता हो। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो ये था CBSE का एक बड़ा अपडेट जो कि आया हुआ है आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये मैथ का हमने दिखाने की कोशिश करी है किस तरीके का पेपर आपका बनेगा। इसी तरीके के और वीडियो और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए कैपिनोमिक्स चैनल पर। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।